बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कल हमने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी कि मुहर्रमुल हराम में शादी ब्याह की तकरीबात मुनक्किद न की जाए। इस पर अहले सुन्नत के कुछ लोग परेशान हो गए, हमसे सवाल करना शुरू हो गए कि मुफ्ती साहब के शायद मुहर्रमुल हराम में शादी ब्याह की तकरीबात मुनक्किद नहीं कर सकते। एक दो अहले सुन्नत के कुछ लोग बेचारे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, सवालात करना शुरू कर देते हैं, आधी पोस्ट पढ़ते हैं या राब्ता ही नहीं करते कि इसका मतलब क्या है। तो अब राब्ता करेंगे तभी हम मतलब समझाएंगे। तो सबसे पहले तो जवाज़ का हुक्म तो मैं बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं दो हदीस पेश करूँगा और एक अकली दलील पेश करूँगा। दो है, पहली हदीस जो है जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, बश्शिरू वला तुनफ़िरू। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खुशखबरियाँ दो, खुशखबरी दो, नफ़रत न फैलाओ, नफ़रत न पैदा करो। तो हमारे अकाबिर उलमा ने लिखा है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से लोग भड़क उठें। आप मुहर्रमुल हराम में आप शादी ब्याह की तकरीबात करेंगे तो क्या लोग इस पर चुप रहेंगे? आपके मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार वगैरह सारे लोग बातें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मुहर्रमुल हराम में क्या ज़रूरत पड़ी है? इस महीने में सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। हर मुसलमान दुखी होता है। कौन मुसलमान है जिसको दुःख नहीं है? तो इससे नफ़रत फैलेगी माशरे के अंदर। लोग आप पर इल्ज़ाम भी लगाएँ कि शायद नासबी है, इसमें इसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ है। तो लिहाजा इस महीने में हमने बतौर मशवरा के ये कहा कि शादी ब्याह की तकरीबात मुनक़्क़िद ना की जाएँ। ये पहली हदीस है, बश्शिरू वला तुनफ़िरू, तो खुशखबरी फैलाओ, नफ़रत पैदा न करो। दूसरी जो हदीस है तरगीब व तरहीब में मौजूद है, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि मोमिन को ये जायज़ ही नहीं है कि वो खुद को ज़िल्लत और रुसवाई में मुब्तला करे, ज़िल्लत और रुसवाई पर पेश करे। तो ज़ाहिर बात है, आप जब ये काम करेंगे, मुहर्रमुल हराम में शादी ब्याह की तकरीबात करेंगे, तो लोग आपको ज़लील करेंगे, तान तशनी का निशाना बनाएंगे ना। तो इस वजह से हमने बतौर मशवरा के ये कहा कि मुहर्रमुल हराम में शादी ब्याह की तकरीबात मुनक़्क़िद ना की जाए। और अकली जो दलील है वो ये है कि भाई जब किसी का बाप मरता है, माँ फौत हो जाती है, भाई बहन कोई भी करीबी रिश्तेदार फौत होता है, जब सालाना आता है तो किस तरह एक होता है, लोग अफ़सोस भी कर रहे होते हैं और आते हैं, और जो घर वाले होते हैं वो कितने परेशान होते हैं। हालाँकि उस दिन भी वो शादी की तकरीब रख सकते हैं। कोई पूछे तो वो शादी की तकरीब इस दिन रख सकते हैं, तो वो कहेगा नहीं जी, इस दिन नहीं करना, इस दिन मेरा बाप फौत हुआ था, माँ फौत हुई थी। भाई जब बाप और माँ का आप इतना ज़्यादा मकाम और मर्तबा है और इतना ख्याल कर रहे हैं, इतना आपको दुःख है, तो जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, नबी करीम अलैहि सलाम के नवासे हैं, मौला अली, सैयदा फ़ातिमा के बेटे हैं, इमाम हसन के भाई हैं, सैयदा ज़ैनब के भाई हैं, तो उनका कितना मकाम मर्तबा होगा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो लिहाजा ख्याल किया करो अहले सुन्नत की। कुछ नासबी टोला भी है, वो भी इस तरह के जो है ना मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ये है कि इस वजह से हमने बतौर मशवरा के मना किया है, भाई इस महीने में आप रुक जाएँ, अगले महीने में कर लें, उससे अगले महीने पूरा साल पड़ा हुआ है, लाज़मी आपने मुहर्रमुल हराम में ही करना है। तो इस वजह से हमने कहा लोग तानो तशनी का निशाना बनते हैं, तानो तशनी से बचना चाहिए ना मुसलमान को। तो इस वजह से हमने और बाकी मुहर्रमुल हराम में अगर कोई शादी ब्याह की तकरीब करता है तो जायज़ है, नाजायज़ और गुनाह नहीं है। ठीक है जी। तो इस वाले से मेरा फतवा भी है, और फतवा भी इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप और दीगर जगहों पर शेयर करूँगा। बहरहाल ये वीडियो सुने, दूसरे दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। कई लोग वैसे बदगुमानी के शिकार हों कि मुफ्ती साहब ने ये कह दिया कि मुहर्रमुल हराम में शादी ब्याह करना शायद नाजायज़ और गुनाह। भाई कर सकते हैं, जायज़ है। ये बतौर मशवरा के कहा, ये जो 2 हदीसें मैंने पेश की इन पर गौर करो। कि सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कितना मकाम मर्तबा है, करबला के जो अफराद थे उनको कितना ज़ुल्मन यज़ीद पलीद बदबख्त मलऊन ने शहीद करवा दिया, कितना ज़ुल्म हुआ है। तो लाज़मी है इस महीने में आपने करनी है, अगले महीने में कर लो, उससे अगले महीने में कर लो। तो भाई इस वजह से हमने बतौर मशवरा के कहा है। वीडियो सुनो, दीगर अफराद तक भी पहुँचाओ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।